औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानान हिंद की तहरीक आज़ादी के दो बड़े रहनुमाओं के मुतालिक मौजूदा दौर में बहुत कम सुनने को मिलता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली हमारी रोशन तारीख के दरख्शां अफ़वाह हैं। आप दोनों का किरदार खिलाफत तहरीक के हवाले से इंतहाई नुमायां और काबिल ज़िक्र है। मौलाना जौहर सन 1878 में ज़िला नजीबाबाद उत्तर प्रदेश, जो अपने इंतहाई निडर और बहादुर हुक्मरान नवाब नजीबुद्दौला की वजह से मारूफ है, में पैदा हुए। इनसे पहले मौलाना शौकत अली, जो इनके बड़े भाई थे, की पैदाइश सन 1873 में हो चुकी थी। आपकी वालदा माजिदा आबादी बानो बेगम अलमारूफ बी अम्मा एक इंतहाई शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी और रामपुर की रियासत में इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज थी। बी अम्मा ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने जेवरात को बेचकर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा। बी अम्मा का किरदार तहरीक आज़ादी हिंद में इंतहाई ऊंचा और आला था। आपने बेगम हसरत मुहानी, सल्ला देवी, बसंती देवी और सरोजनी नायडू साहिबा के साथ मिलकर तहरीक आज़ादी हिंद में भी भरपूर हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी और फिर तारीख के मजमून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ा और इंडिया वापस आकर मौलाना ने बड़ौदा सिविल सर्विस में नौकरी कर ली और ऑब्जर्वर और टाइम्स लंदन जैसे मशहूर अखबारात में आर्टिकल्स लिखे। सन 1902 में आपका निकाह अमजदी बानो बेगम साहिबा से हो गया। इसके बाद आपने कॉमरेड अखबार निकाला और कई साल तक इसके एडिटर रहे। पहली जंग अजीम के बाद तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को तकरीबन हर महाज पर शिकस्त हो चुकी थी और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी यूरोप के इस मर्द बीमार के आखिरी खलीफा थे। इसी वक्त आलमी ताकतें फ्रांस में जमा हुई और बदनाम ज़माना ट्रीटी ऑफ सिवरेन एंड ट्रीटी ऑफ लुसैन हुआ, जिसमें खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे करने की बुनियाद रख दी गई। ये मुआहिदा ट्रीटी ऑफ वर्साई से कहीं ज्यादा गंदा और गलीज था, जिसमें तुर्की की इज्जत नफ्स को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। जब ट्रीटी ऑफ सिवरेन की मालूमात मंजर आम पर आई तो हिंदुस्तान में बहुत सख्त रद्द अमल हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमाना ने हिंद को जो जज्बा और हिम्मत दीन अता की है, ये उसी का नतीजा था कि तहरीक खिलाफत की बुनियाद पड़ गई। हमारे कुछ हल्के इस तहरीक में गांधी जी की शमूलियत की शदीद मुखालफत करते हैं, मगर तारीख को पढ़ें तो महसूस होगा कि इस वक्त की मुस्लिम क़यादत के पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि वो गांधी जी को तहरीक खिलाफत में शामिल कर लें और हिंदुओं के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मिलकर अंग्रेज हुकूमत पर दबाव डालें कि वो सल्तनत उस्मानिया की तकसीम से बाज रहें। मोहम्मद अली जौहर को यकीन था कि तुर्की की तकसीम से न सिर्फ मुसलमानों की मरकजियत पारा पारा हो जाएगी, बल्कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के हाथ इस कदर मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना महाल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के सालाना इजलास बामुकाम अमृतसर सन 1919 में खिलाफत रेजोल्यूशन जोश व खरोश के साथ पास हुई। मौलाना ने हिंदुओं और मुसलमानों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका वफ्द तरतीब दिया, जिसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी थे। ये वफ्द वायसराय से मिला और इन्हें हिंदुस्तानियों के जज्बात से आगाह किया। 1 फरवरी सन 1920 को वफ्द खिलाफत यूरोप के लिए रवाना हुआ। इसके सदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सेक्रेटरी हसन मोहम्मद हयात और अरकान में सैयद हुसैन और सैयद सलमान नदवी थे। इस वफ्द को गांधी जी, लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू ने नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा कहा। वफ्द बरतानिया के वजीर आजम लॉर्ड जॉर्ज से मिला, मगर लॉर्ड जॉर्ज चूंकि तुर्कों के खिलाफ सलेबी जंग लड़ रहे थे और चर्चिल ने भी इसको तुर्की के खिलाफ एक सलेबी जंग करार दिया था, इसलिए मौलाना की कोशिशों का वजीर आजम पर कोई असर न हो और इत्तेहादों की सुप्रीम काउंसिल ने जो फैसला किया वो तुर्कों की बर्बादी पर मुहर साबित हुआ, जिस पर बरे सगीर के मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। अंग्रेजों की इस दोगली पॉलिसी से पूरे हिंदुस्तान में नफरत की आग भड़क उठी, जिसने तहरीक खिलाफत को मजीद भड़काया और फिर अदम ताउन तहरीक भी हिंदुस्तान में जोरों शोर से चली। इस दौरान गांधी जी ने वायसराय को खत लिखकर इस फैसले पर भरपूर एहतजाज किया और हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज साम्राज्य मुखालिफ तहरीक चलाई। सन 1921 में मौलाना को इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया कि वो फौज में बगावत फैलाने के मुर्तकिब हैं। चुनाचे जब वो अपनी बेगम और गांधी जी के साथ कलकत्ता से मद्रास जा रहे थे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस बंदे नाचीज के आबाई शहर कराची के खालिद दीना हॉल में इन पर मुकदमा चलाया गया
और इनको 2.5 साल के लिए कराची सेंट्रल जेल में रखा गया। इसके अलावा भी बाद में इनको कई मरतबा पाबंद सलासल किया गया। मुसलसल जेल जाने की वजह से ज़ियाबेतिस और खाने पीने की कमी की वजह से इनकी सेहत खराब हो गई। मौलाना को जिस तरह वसीउल कल्बी, हमदर्दी, गम इंसानियत, हुब्बुल वतनी और मिल्लत का दर्द भी अम्मा से मिला था, इसी तरह अंग्रेज़ों के जबर तशद्दुद से नफरत और इन्हें मुल्क से बाहर करने का जज्बा भी मिला था। बियम्मा के खानदान की जायदादें जब्त हो गई थीं और आमदनी 20,000 से घटकर सिर्फ 150 रुपये माहवार रह गई थी। मौलाना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस सन 1930 में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले अफराद की तादाद 82 थी। इसकी सदारत बरतानिया के वजीर आजम सर मैकडोनाल्ड ने की। यहाँ ही मौलाना ने वो तारीख साज जुमले कहे जो बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानान को कुलूब को ता कयामत गरमाते रहेंगे। मौलाना ने कहा, मैं कहता हूँ मेरा सबसे आला बादशाह अल्लाह ताला है और इसने मुझे वैसे ही आज़ाद पैदा किया है जैसा कि जॉर्ज पंजुम को। ये मौलाना की जिंदगी के आखिरी दिन थे, लेकिन इनके जज्बे जवान और आज़ादी का शोला जवाला इनके सीने में आज भी पहले की तरह भड़क रहा था। उन्होंने अपने इरादे को अपनी तकरीर में पेश किया। मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो ये है कि मैं अपने मुल्क को इसी हालत में वापस जा सकता हूँ जबकि मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा, वरना मैं एक गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। मैं गरीब मुल्क में जो अगर आज़ाद है मनने को तरजीह दूंगा, और अगर आपने हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी तो फिर आपको यहाँ मुझे कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी। इस मर्द हुर का इंतकाल 4 जनवरी सन 1931 को लंदन में दिमाग की शरियान फट जाने से हुआ। इनकी मैयत लंदन से बैतुल मुकद्दस ले जाई गई। मैयत को पहले मिस्र ले जाया गया, जहां शहजादा मोहम्मद अली ने एहतरामन खिलाफे काबा का टुकड़ा मैयत के साथ रख दिया। नमाज जनाजा मुफ्ती आजम फलस्तीन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में पढ़ाई और ये नमाज जनाजा मस्जिद अक्सा में अता की गई और वहीं दालान में आपको दफन कर दिया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।